2 दिसंबर 1984 के रात 12 बजे तक भोपाल जैसी सिटी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ रूटीन के अकॉर्डिंग चल रहा था। सब लोग अपने घरों में कंफर्टेबली बैठे हुए थे या सोए हुए थे। अचानक ही रात 1 बजे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर लाशों के ढेर में बदल गया। सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई कि कब्रिस्तान में लोगों को दफनाने की जगह नहीं मिल रही थी। 4-5 लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा था और जब इसके बाद भी जगह की कमी पड़ती जा रही थी, तो पुरानी लाशों को कब्रों से निकाल कर वहां पर नई लाशें दफनाई जा रही थी। उन पुरानी लाशों के रिमेन्स को बाहर निकाला जा रहा था और ऐसा ही कुछ हाल था शमशान घाट पर, जहां लाशें जलाई जा रही थी। वहां 4 से 5 लाशों को एक साथ जलाया गया। क्या हुआ था 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में? ऐसा वो कौन सा इंसिडेंट था जिसने भोपाल को इतना भयानक मंजर दिखाया? ये इंसिडेंट शुरू होता है यूनियन कार्बाइड नाम की पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री। यूनियन कार्बाइड एक इंटरनेशनल कंपनी थी जो 1932 में इंडिया में एंटर होती। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑपरेशन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री कर रही थी। बहुत से देशों से, बहुत से अलग अलग देशों से, जैसे कुछ इसमें अफ्रीका के देश थे और कुछ साउथ अमेरिका के देश थे, जहां पर यूनियन कार्बाइड ने इसी नाम से अपनी फैक्ट्री लगा रखी थी और वहां से भी बहुत ज्यादा सेफ्टी नेग्लिजेंस के इश्यूज आए थे। वहां पर भी बहुत छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहे थे, बट यूनियन कार्बाइड ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं। उनकी फैक्ट्री सिटी के उस एरिया में थी जहां पर अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती थी। भोपाल पे इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के स्टैब्लिशमेंट के साथ ही शुरू से ही बहुत सारे यूनियन कार्बाइड में लूप होल्स देखे गए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इस फैक्ट्री को यहाँ स्टैब्लिश किया गया तो आसपास रहने वाली आबादी को इससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट और जस्ट इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, जितने भी रहने वाले सिटीजन उनको क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं, इसके बारे में कभी भी इनको अवेयर नहीं कराया गया। यहाँ तक कि 1978 और 1982 में यूनियन कार्बाइड से फॉस्जीन जैसी गैस, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड के साथ पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज की जाती थी, रिलीज होती है और यहाँ पर कुछ वर्कर्स और कुछ ऑपरेटर्स को नुकसान भी पहुंचा। यहाँ तक कि एक ऑपरेटर की इसमें जान भी चली गई, लेकिन तब भी यूनियन कार्बाइड ने इस पर कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया। बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे जाने माने लोग थे भोपाल एडमिनिस्ट्रेशन में, इस लूप होल की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान दिलवाने की कोशिश की। एक थे भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर MN भोज। ये बताया कि यूनियन कार्बाइड की सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स में बहुत सारे लूप होल्स हैं और ये फैक्ट्री बहुत ही ज्यादा रिस्क पर चल रही है और अगर इस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत ही जल्दी और कोई बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो सकती है। उन्होंने यहाँ तक कि फैक्ट्री यूनिट को बंद करने तक की बात कही थी, लेकिन उनके इस सुझाव पर ध्यान देना तो दूर है, उनके इस सुझाव के चलते उनका ट्रांसफर उस सिटी से कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इसके पीछे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से ऐसे लोग थे जो यूनियन कार्बाइड के इन्फ्लुएंस में पूरी तरह से आ चुके थे। अब 1980 से 1984 तक यूनियन कार्बाइड में कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं किए गए, कोई भी सेफ्टी ऑडिट्स नहीं किए गए। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट के 1 महीने पहले, मतलब नवंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड को एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी दे दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अब सोचने वाली बात यह है कि किस तरह से यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिए जाते हैं जब उस फैक्ट्री को, जिस फैक्ट्री ने पूरे के पूरे शहर को एक कब्रिस्तान में बदल दिया, उसकी एक गैस लीक की वजह से पूरा का पूरा शहर खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। 2 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में प्रेशर की रीडिंग बहुत ज्यादा पाई गई। अब ये प्रेशर की रीडिंग नॉर्मल से बहुत ज्यादा अनयूजुअल थी। उसने इसे नोटिस भी किया, लेकिन ये अंदाजा लगाया गया कि इसी तरह का टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि पहले भी यूनियन कार्बाइड में ऐसा इंसिडेंट हो चुका था। तब वहां पर प्रेजेंट सुपरवाइजर ने ये कहा कि अभी ये टी ब्रेक का टाइम है और टी ब्रेक के बाद हम इसको अच्छे से चेक करेंगे और करेंगे अगर इसमें कोई ग्लिच होता है तो। टी ब्रेक के बाद लगभग 11:30 बजे सिचुएशन और बिगड़ गई, जब वर्कर को ये लगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब MIC, जो कि एक पॉइजनस गैस थी, लीक हो रही है। साथ ही साथ सुपरवाइजर सुमन डे ने टैंक नंबर 610 का टेम्परेचर अनयूजुअली ज्यादा पाया और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से प्रेशर भी उसमें बहुत ज्यादा था। जिस कंक्रीट स्लैब पर खड़े होकर के सुपरवाइजर इस
टैंक को चेक कर रहे थे, वो टैंक प्रेशर की वजह से शिवर कर रहा था। टैंक नंबर 610 से बहुत ज्यादा बॉइलिंग वाटर की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी। तब वहां पर ऑपरेटर्स को यह एहसास हुआ कि ये MIC गैस बहुत ही बुरी तरीके से रिलीज हो रही है, मतलब ये लीक हो रही है इस टैंक से। उस समय तक 90,000 पाउंड तक की गैस, MIC गैस प्रेजेंट थी उस टैंक में। ऑपरेटर कुरैशी ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। जब ऑपरेटर्स को ये पता चला कि ये अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता है या कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने वर्कर्स को ये ऑर्डर्स दिए कि आप इस फैक्ट्री के कैंपस को छोड़ करके भाग जाइए और अपनी जान बचाने की कोशिश करिए। वर्कर्स को विंड की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने के लिए कहा गया, भागने के लिए कहा गया, क्योंकि गैस विंड की डायरेक्शन में ही जा रही थी। फैक्ट्री के अंदर 2 सेफ्टी अलार्म से, एक अलार्म था वर्कर्स के लिए जब कोई इमरजेंसी हो जाए तब वो अलार्म बजता था, और दूसरा अलार्म था कॉमन पब्लिक के लिए कि किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में कॉमन पब्लिक को भी अलर्ट किया जा सके। 2 से 2.5 मिनट तक ये अलार्म बजता रहा, लेकिन क्योंकि ये रात का समय था तो ये अलार्म कॉमन पब्लिक के लिए कोई कुछ खास काम नहीं कर पाई। अब यहाँ पर लोग आराम से अपने घरों में सोए हुए थे। रात 12 बजे तक लोगों को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनकी आईज में इरिटेशन सी होने लगी, तब सब अपने घरों से बाहर निकले और ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिरकार हुआ क्या है। अचानक से क्या हो गया कि उनका दम घुटने लगा। लोग बुरी तरह से खांस रहे थे, उनकी आंखें जल रही थी, जैसे किसी ने उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल दिया हो। घबरा कर इधर से उधर भाग रहे थे, किधर जाना है किसी को समझ नहीं आ रहा था। स्लोली जब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये यूनियन कार्बाइड से रिलीज हुई, लीक हुई किसी गैस के कारण है, तब सब अपने घरों को छोड़कर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे। कुछ अपने छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ करके भागने लगे और कुछ तो वहीं रुक करके रह गए कि अगर मरना है तो एक साथ ही मरेंगे। बहुत सारे जानवर, लगभग लगभग 3,000 से ज्यादा जानवरों की इसमें जान गई। बस व्हीकल अवेलेबल था वो तो शहर छोड़ करके जाने की तैयारी में थे, और कुछ पाल रेलवे स्टेशन की तरफ जिनके पास अपना कोई व्हीकल नहीं था, ऐसा कोई जरिया नहीं था कि वो शहर को छोड़कर, शहर की बाउंड्री को छोड़ करके जा सके। अब जैसे जैसे लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके भोपाल जंक्शन पर इकट्ठे होने लगे, भोपाल जंक्शन का भी यही हाल था। रेलवे के डिप्टी चीफ रहमान पटेल उस टाइम इस सिचुएशन से वाकिफ हो चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि कोई जहरीली गैस भोपाल में फैल चुकी है। इस वजह से वो भोपाल आने वाली बहुत सी ट्रेन को डाइवर्ट कर रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे कोई भी ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट ना ले। यहाँ तक कि रहमान पटेल के फैमिली में उनकी वाइफ और उनका 14 साल का बेटा उनके रेलवे के क्वार्टर्स में मर चुके थे इसी गैस लीक और इसी गैस के हम पॉइजनस इफेक्ट के कारण। लेकिन फिर भी रहमान पटेल अपने काम में लगे रहे और ट्रेनों को डाइवर्ट करते रहे, और ये करते करते ही रहमान पटेल अपनी जान से हाथ धो बैठे। वहीं पर एक सीनियर स्टेशन मास्टर हरीश पुरवे ने भी ट्रेनों को डाइवर्ट करने का काम किया। हरीश पुरवे ने भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहुत सारी ट्रेनों को भोपाल से डाइवर्ट किया और भोपाल आने से रोका, ताकि वहां पर, क्योंकि उस ट्रेन में बैठे हजारों यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था, और ये करते करते हरीश पुरवे भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब बात आई, सिचुएशन आ पड़ी जूनियर स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर के ऊपर। गुलाम दस्तगीर को अब तक सिचुएशन का पता चल चुका था और उन्हें ये पता चल चुका था कि उनके बहुत से सीनियर ऑफिशियल अपनी जान खो चुके हैं। उन्होंने भोपाल आने वाली गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस को रोकने के लिए अपने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए और अपनी जी जान लगा करके वहां पर उस ट्रेन में मौजूद यात्रियों की जान बचाने की पूरी कोशिश की और ट्रेन को डाइवर्ट भी कर दिया। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल का मंजर ये था कि वहां पर सबसे पहला पेशेंट पहुंचा 1:15 बजे में होने वाली जलन की परेशानी को लेकर, और धीरे धीरे 1200 बेड्स की कैपेसिटी रखता था। यहाँ पर आधे घंटे के अंदर 4,000 से भी ज्यादा पेशेंट आ गए और सबके सिम्टम्स सेम थे। बहुत ही ज्यादा क्रंच देखना पड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ का और हॉस्पिटल में होने वाली फैसिलिटी का। डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ट्रीटमेंट करना है। जब यूनियन कार्बाइड से इसके बारे में बात की गई तो यूनियन कार्बाइड ने सिर्फ यही कहा कि ये कोई बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस नहीं है, और जिनको भी इरिटेशन आंखों में हो रही है उसको कपड़ा पानी में भिगो करके आंखों पे बांधो या मुंह पे बांधो, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा किया भी गया, लेकिन इससे कोई बहुत खास
रिलीफ लोगों को नहीं मिल रहा था। हाँ, तो एक तरफ लोग इस सारे इंसिडेंट से परेशान हो रहे थे, भोपाल में फैलने वाली इस गैस से परेशान हो रहे थे, वही यूनियन कार्बाइड इसको बार बार एक पॉइजनस गैस मानने से डिनाई कर रहा था। ऐसा भी माना जाता है कि रात के 1 बजे कार्बाइड से MIC रिलीज होना, लीक होना शुरू हुई, तब किसी ने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को SP ऑफिस में फोन करके ये बताया कि यूनियन कार्बाइड में MIC रिलीज हो गई है, और उसी समय SP ने यूनियन कार्बाइड के ऑफिस में फोन किया, और तब वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कि 1:45 पर, मतलब 1:45 जब भोपाल के एडिशनल डीएम ने कार्बाइड में इस इंसिडेंट के बारे में फोन किया, तो वहां के वर्किंग मैनेजर जे मुकुंद को भी इस इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, और उन्होंने इस तरह के किसी भी इंसिडेंट के होने से साफ इनकार कर दिया, और ना ही उन्होंने किसी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसको बताना जरूरी समझा। शुरुआत के डेटा रिलीज में सरकार ने 400 लोगों की जान को जाने का अंदेशा जताया, लेकिन ये डेथ टोल बढ़ते 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 5,000 तक पहुंच गया। ये डेथ टोल इतना ज्यादा था कि क्रिमेशन के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। एक साथ 4-4 लोगों को क्रिमेट किया जा रहा था, चाहे वो किसी भी रीति रिवाज से किए जा रहे हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको दफनाने के लिए या उनको चिता में जलाने के लिए जगह की कमी पड़ रही थी। यहाँ तक कि वॉरेन एंडरसन को जब भोपाल पुलिस ने अरेस्ट किया, और उसके अलावा कुछ हाई ऑफिशियल यूनियन कार्बाइड के थे, उनको हाउस अरेस्ट में डाला गया और उनसे इंक्वायरी स्टार्ट ही होने वाली थी। लेकिन इंक्वायरी के पहले ही 36 घंटे के अंदर अंदर वॉरेन एंडरसन उस हाउस अरेस्ट से निकल करके दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंचने के बाद वो अपनी कंट्री USA को फ्लाई कर गए, और आज तक भी उनको हिंदुस्तान की सरकार किसी भी तरह की सजा नहीं दिलवा पाई है। हालांकि कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड पर इस इंसिडेंट के चलते 470 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया, और उनको ये पे करने के लिए कहा गया। लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट का जो मेन कल्प्रिट था, जो यहाँ पर यूनियन कार्बाइड का इंचार्ज था, और यूएसए के हेडक्वार्टर से, यूएसए के यूनियन कार्बाइड हेडक्वार्टर से उसका डायरेक्ट लिंक था, वॉरेन एंडरसन, उसको आज तक भी कोई सजा नहीं मिली है।